अंकुश 7 साल का था। वो अक्सर अपनी दादी को पूजा करते देखता था और उनके साथ ही बैठ जाता था। वो देखता था दादी कैसे पूरे मनोयोग के साथ पूजा करती थी। उसके बाद आरती और प्रसाद चढ़ाती थी। अंकुश हमेशा पूजा खत्म होने का इंतजार करता था ताकि उसे प्रसाद मिल सके, पर वो अक्सर ध्यान देता था कि दादी ईश्वर के सामने हाथ जोड़कर कुछ बुदबुदाया करती थी। एक दिन जब अंकुश से रहा न गया तो उसने दादी से पूछ ही लिया कि आखिर वो ऐसा क्यों करती हैं। इस पर दादी ने उसे समझाते हुए बताया कि वो ईश्वर से प्रार्थना करती हैं और मनोकामनाएं मांगती हैं। खैर, कुछ दिन बाद अंकुश की दादी पूजा के लिए कुछ लेट हो गई, तो अंकुश ने सोचा क्यों ना आज मैं ही पूजा कर लेता हूँ। वैसे भी मुझे पूजा की सारी विधियाँ तो अब आ गई हैं। ये सोचकर उसने पूजा करना आरंभ कर दिया। वो विधिवत पूजा करने के बाद दादी की तरह ईश्वर के आगे हाथ जोड़कर बैठ गया। इतना सब होते होते अंकुश की दादी भी पीछे से आ गई, पर उन्होंने अंकुश को नहीं टोका, बल्कि वो पीछे खड़े होकर अंकुश को ध्यान से सुनने लगी कि आखिर वो ईश्वर से क्या प्रार्थनाएं मांग रहा है। अंकुश ने ईश्वर के आगे हाथ जोड़कर ईश्वर से प्रार्थना की कि उसकी दादी का स्वास्थ्य हमेशा सही रहे, नहीं तो उसे प्रसाद कौन देगा। उसके दादाजी का घुटनों का दर्द भी खत्म हो जाए, नहीं तो उसे बाहर घुमाने कौन ले जाएगा। उसके पापा भी ठीक रहें, नहीं तो उसे पॉकेट मनी के लिए पैसे कौन देगा। और उसने ये भी मांगा कि उसकी मम्मी भी हमेशा ठीक रहें ताकि उसे बढ़िया और लजीज खाना रोज खाने को मिले। इतना सब मांगने के बाद अंकुश कुछ झिझक सा गया। उसकी दादी को शक हुआ कहीं अंकुश को पता तो नहीं चल गया कि मैं उसके पीछे खड़ी हूँ। ये सोचकर वो पीछे दीवार में छिप गई। अंकुश ने भी अगल बगल ध्यान से देखा और फिर धीरे से ईश्वर से कहा, हे भगवान, ये सब तो ठीक है, पर मैं ये भी चाहता हूँ कि आप अपना भी ध्यान रखें। कहीं आपको कुछ हो गया तो मेरी ये सब मनोकामनाएं कौन पूरी करेगा। सो प्लीज टेक केयर। इतना सुनना था कि अंकुश की दादी हंसते हुए बाहर आ गई। उन्होंने अंकुश को गले से लगाते हुए कहा, बेटा, ईश्वर हमेशा अपना ध्यान रखेंगे और हमारा भी। तो ये थी मेरी आज की कहानी प्रार्थना। कैसी लगी आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। और हाँ, मेरे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलूंगा आपसे एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अलविदा।